हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास 29 नंबर की क्लास है HTML, जिसके अंदर हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में क्या सीखेंगे? बैकग्राउंड कलर। कैसा कलर सीखेंगे? बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपन, किसकी सहायता से? जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जावा स्क्रिप्ट, एस बड़ा बनेगा, SCRIPT। तो जावा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे इतना टाइप कर लिया। तो हम आज की क्लास में 29 नंबर हमारी क्लास है HTML के अंदर, जिसमें बैकग्राउंड कलर वो भी किसी के HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस चीज़ को हम यूज करके बताएंगे आपको। और ये हमारे चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91। तो इस क्लास में आपका स्वागत है, बने रहिए और इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, जिससे हम क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं और ज़रूरी हैं। ये चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी तो आप टेक्निकल क्लास में सही तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या ले रहे हैं? 29 नंबर क्लास है हमारा। बैकग्राउंड कलर हम यूज करेंगे, जिसके अंदर कोई भी डेटा के अंदर हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज करके आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई भी डेटा लेंगे जिसके अंदर हमारा क्या करेगा, वो बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। किसके थ्रू? वो भी हमारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेगा। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करेगा वो हम देखते हैं आज के क्लास में। चलो अब चलते हैं, अपन नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा? जावा स्क्रिप्ट की क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम डेटा को एक एक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या काम कर रहे हैं। तो हेडिंग हमारा क्या है? सबसे पहले के हेडिंग में H1 लेना है। H1 लेने के बाद हमें हेडिंग को क्या करना है? स्लैश द्वारा H1 को हमें क्या करना है? वहाँ से स्लैश के द्वारा कंप्लीट करना है, या इसको क्लोज बोल सकते हैं। तो हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमको क्या लिखना है? बैक। ठीक है, बैकग्राउंड, GROUND, बैकग्राउंड कलर के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे हमने कलर लिखा, सॉरी इसमें ओ छोड़ दिया हमने, कलर। ठीक है, किसके द्वारा लिख रहे हैं हम ये बैकग्राउंड कलर? जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट ज़रूर डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, प्रोग्राम से प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। सबसे पहले एक हमने हेडिंग बनाया H1 के नाम से, जिसको H1 के नाम से हमने क्या कर लिया? स्लैश द्वारा कंप्लीट कर लिया, क्लोज कर लिया। जिसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? बैकग्राउंड कलर लिख रहे हैं। बैकग्राउंड कलर करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? कलर लिखा, और हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम बना है, तो हमें जावा स्क्रिप्ट उसके अंदर शो करना पड़ेगा। देन उसके बाद लास्ट में हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम से बनना है, सबसे पहले पैराग्राफ हम लेंगे एक छोटा सा, जिस पैराग्राफ के अंदर हमें स्पेस दे करके आईडी लिखना है। उसके बाद हम इक्वल टू साइन लेंगे, जिसमें हम क्या बनाएंगे? एक क्लास, डेमो क्लास ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक होने के बाद हम इस क्लास जो पैराग्राफ लिया है उसको स्लैश द्वारा पैराग्राफ को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे क्या हुआ, हमारा जो डेटा होगा वो प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा चेंज होकर के आ चुका है। इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो डेटा ले रहे थे वो अपने अनुसार हम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, अपन बटन बनाते हैं। सबसे पहले कि जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसका हम किस तरीके से डेटा चेंज करेंगे वो देख लीजिए। क्या करना है? यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर की कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हमें बटन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बटन बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्लिक किस पे करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने बटन, BUTTON, बटन लिखा। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद फिर टाइप लिखा। टाइप लिखने के बाद फिर यहाँ पे इक्वल टू देना है, इनवाइटेड कॉमा लिखना है। इनवाइटेड कॉमा लिखने के बाद फिर बटन देना है। बटन देने के बाद फिर यहाँ पे हमने उस बटन को क्लोज कर लिया इनवाइटेड कॉमा में। देन उसके आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद कैसा बटन बनाना है? ऑन क्लिक, जिस पे क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम रन होकर के आए। तो ऑन क्लिक, तो क्लिक का हमने यहाँ पे क्लिक लिख लिया। फिर इक्वल टू साइन लेंगे और इनवाइटेड कॉमा लगाएंगे। इनवाइटेड कॉमा में हमें कोडिंग लिखना पड़ेगी, जिसको आउटपुट शो करेगा। तो आउटपुट शो किसको करता है? इस जावा स्क्रिप्ट में हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट
गेट फंक्शन के द्वारा उसको लेता है। और कैसा है, एलिमेंट लेता है कैसे टाइप का, वाई टाइप का। और आईडी इसमें ऊपर ले ली है तो आईडी हमें लेना पड़ेगी यहाँ पे। और जो हम ले रहे हैं उसको हम कैसा बना देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक डेमो क्लास हमने ऊपर लिया था तो सिंगल डेमो क्लास यहाँ पे अपन ले लेंगे सिंगल इनवाइटेड में। सॉरी, इसमें डेमो लिखा है तो डेमो ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा अलावा नहीं लिखेंगे, नहीं तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा डेटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या काम करता है ये। सबसे पहले इसमें क्या करना है, डॉट लगाना है। और ये हमारा बैकग्राउंड कलर है वो स्टाइल के अंदर ही आता है, तो हम क्या लिखेंगे STYLE, स्टाइल लिखा, फिर डॉट लगाया हमने। डॉट लिखने के बाद फिर हमने बैकग्राउंड लिखना है, BACK, बैक, GROUND, बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमें कलर लिखना है, तो कलर में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल मोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से हमने डेटा को क्या किया, यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इक्वल लेना है, इक्वल लिखने के बाद हमें इनवाइटेड कॉमा लगाना है सिंगल वाला, जिसके अंदर हमें क्या लिखना है, जो भी हम कलर लेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करके आ जाएगा। तो जैसे मैंने ले लिया पिंक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डेटा ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो बटन बनाया है वो किस टाइप का बटन बनाया है, हमने क्लिक बटन बनाया, तो क्या लिखेंगे CLICK, क्लिक मी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। और हमने एक्सक्लेमेटरी 2 साइन ले लिए और उसको फंक्शन को फिर हमने यहाँ पे बना करके रख दिया। अब यहाँ तक तो हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा प्रोग्राम सही तरीके से बन चुका है। और यहाँ पे जो भी हम बटन लिया था उस बटन को हमने अभी क्लोज नहीं किया है, तो उस बटन को हम यहाँ से जा कर के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर देने के बाद और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश लगाने के बाद हमें उस बटन को क्लोज करना है। तो ये हमारा बटन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हमने जो डेटा लिखा था वो प्रॉपर तरीके से हमारा ये डेटा कंप्लीट हो गया है। कौन से नंबर क्लास में, 29 नंबर क्लास में जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे यहाँ से। सेव करने के बाद सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जो लेफ़्ट साइड में हमें डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद फाइल नेम आ रहा है, तो हमने फाइल नेम पहले से ही नाम लिख के रखा है धार के नाम से। उसमें हम डॉट लगाएंगे, .html के नाम से हमने फ़ाइल को सेव करना है। तो सेव बटन पर जा कर के ये यहाँ पे सेव बटन दिख रहा है आपको, ये राइट साइड में डाउन हिस्से पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये सेव बटन पे गए, फिर वो पूछ रहा है जो सेव करना चाहते हैं उसी वाले पॉइंट में सेव करना चाहते हैं, यस। तो यस कर दिया हमने, उसमें हमारा सेव हो गया। तो हमने किसके नाम से बनाया, धार के नाम से बनाया। इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमारा ये प्रोसेस चलेगा गोल गोल सा, फिर उसके बाद हमारा यहाँ से फाइल हमारी रन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से फ़ाइल को रन किया। रन करने के बाद हमारी यहाँ से फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो जो फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, अब हमको यहाँ पर रन करके दिखाना है कि ये हमारा बैकग्राउंड कलर किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो 20 नंबर क्लास में लिया था वो आ चुका है, हमारा बैकग्राउंड कलर लिया था वो भी हमारा आ चुका है यहाँ लिख करके। जावा स्क्रिप्ट लिया वो भी आ चुका है। और धर्मेंद्र सर 91 के नाम से जो हमारा चैनल था वो भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेटा हमारा अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या कराना है वो देख लीजिए। सबसे पहले रन करना है, यहाँ से जाने के बाद प्रोग्राम्स को, तो यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद ये हमारा लिख के आ रहा है बैकग्राउंड कलर जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक मी। तो यहाँ तक हमारा ये डेटा कंप्लीट हो चुका है। कहाँ तक, ये क्लिक मी तक हो गया है, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर लिया वो हो चुका है। बट हमारा इतना सा और प्रोग्राम्स रन होना रह गया है, तो हमारा काम प्रॉपर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, इस प्रोग्राम्स को रन किया। कहाँ से रन किया, यहाँ से। तो जैसे ही मैंने रन किया, अभी यहाँ पे कोई भी डेटा को अंतर नहीं सो गया उसने, क्योंकि अभी हमने कुछ चीज़ें इसमें से छोड़ दी हैं। तो वो डेटा हमें लिखना पड़ेगा। अब किसको कलर करना चाहते हैं बैकग्राउंड, वो हमें यहाँ पे डेमो क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे मान के चलो यहाँ पे अपना नाम ही लिख लेते हैं, और वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप करना चाहते हैं उस मीनिंग को लिखना है आपको, तो आप उस मीनिंग को लिखिए। तो हम अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं धर्मेंद्र सर 91, और लिखने के बाद ये फ़ाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे डेटा जाएंगे, और डेटा के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ से रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद फिर हमें यहाँ पे अभी क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91। अब हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है।
अब जो डेटा आ चुका है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वही हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी है। तो उसके द्वारा किस तरीके से हमारी कोडिंग चेंज होगी यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, क्लिक मी पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक मी किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपके अनुसार। देख लीजिए, हमने पिंक कलर दिया तो पिंक कलर ही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। पिंक कलर दिया था तो हमारा डेटा में पिंक कलर ही शो कर रहा है, कोई अलग डेटा नहीं शो कर रहा है। ये ध्यान आपको रखना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जो हम कलर देंगे वही कलर हमारे प्रोग्राम से के अंदर शो होगा, बाकी और कोई कलर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अब हम मान के चलो ये पिंक कलर तो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा बड़ा किया जाए, बोल्ड किया जाए ना, थोड़ा सा सही दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, बी फंक्शन से जा कर के स्लैश में बी बोल्ट लगा दिया। बोल्ट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ से बोल्ट फाइल कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोबारा रन किया, लोड करेंगे पहले तो फाइल को। लोड करने के बाद फिर यहाँ से बटन के द्वारा क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा इफेक्टिव बन गया। आप इफेक्टिव देखेंगे तो देखो क्लियर पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, जो हमने कलर लिया वही शो हो रहा है। अब एक बार यहाँ पे कोडिंग पे और नज़र दे दीजिए। जो मैंने पिंक लिखा है उसकी जगह कोई दूसरी कोडिंग लिखते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कलर होते हैं हम सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके दिखाते हैं आपको सही प्रॉपर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले लिखते हैं हम रेड, कैसे भी लिख सकते हैं, RED। तो मैंने रेड लिखा, कंट्रोल S किया, ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। और या फिर मैंने फ़ाइल को जा कर के सेव करूँगा तब भी हमारी सेव हो जाएगी। तो मैंने ये फ़ाइल सेव कर दी। सेव करने के बाद यहाँ से रन करेंगे, कहाँ से, रन मोड में जा कर के रन करना है। तो रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वहाँ से बैकग्राउंड को हटा देता है। सिंपल जो हमारा नाम था वो लिख देगा बस, और कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से डेटा बन जाएगा। अब जैसे ही उसी के अंदर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा रेड कलर शो हो रहा है, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे डेटा जो बनाया है उस डेटा को मैं क्या करके दिखा रहा हूँ आपको, कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सही जावा स्क्रिप्ट के अंदर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप पॉइंट के अंदर कार्य करके अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जितना भी आप, जो मैं आपको एक प्रोग्राम्स कराता हूँ, कम से कम आप उस प्रोग्राम्स को 5 या 6 बार अलग अलग टाइप्स के अनुसार डेटा को चेंज करके, और डेटा को चेंज करके बार बार टाइप करके, जितनी भी कलर चेंज करके मैंने दिखाए हैं वो आपको बार बार करेंगे तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आ गया, यहाँ तक रेड कलर समझ में आ गया। अब रेड कलर के बाद मैं यहाँ पे डेटा को और चेंज कर देता हूँ। जैसे ग्रीन तो हो गया था, ग्रीन नहीं हुआ तो ग्रीन कर लेते हैं, GREEN, ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन लिखने के बाद मैंने इस फाइल को दोबारा सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम डेटा को जा कर के रन करेंगे। पहले तो रन मोड में वापस कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं डेटा को। लोड करने के बाद अब यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा ग्रीन लेवल दिखा रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, और भी कलर होते हैं तो और भी कलर लिख लेते हैं जिससे हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया, ब्लू, BLEU। ठीक है, उसके बाद फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एक्सप्लोरर पर जा कर के और रन करना है। यहाँ से जाएंगे, रन किया, रन करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिकली हट गया यहाँ से बैकग्राउंड कलर। ऑटोमेटिकली जब बैकग्राउंड कलर हटने के बाद फिर यहाँ पे हमने जो कलर लिया है उसके बाद में हमने एक बटन लिया जिसके बाद वो काम करेगा, नहीं तो उस समय तक काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लू लाइन शो हो रहा होगा, देखो इसके नाम के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल प्रॉपर शो करके दिखा रहा है, इसलिए नाम भी आपका ब्लू हो गया पूरा तरीके से। तो ये आप समझ में पा रहे होंगे बिल्कुल तरीके से। मैं आपको एक एक करके पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और जैसे मान के चलो येलो तो पहले से बैकग्राउंड है, येलो मैंने कहीं कलर दे दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ चेंज हुआ है। ठीक है, तब भी हम एक बार दिखा देते हैं आपको कि येलो कलर कोई भी डेटा के अंदर चेंज करेंगे तो किस तरीके से डेटा हमारा शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने येलो कलर दिया और मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ तो येलो कलर में कोई इफेक्टिव नहीं आ रहा है समझ में, बट यहाँ से मैं येलो कलर को चेंज कर देता हूँ। कहाँ से चेंज कर देते हैं अपन, जो जहाँ पे येलो लिखा है उसकी जगह कोई दूसरा कलर दे देते हैं। जैसे दे दिया मैंने पिंक दे दिया, PINK, किसके बैकग्राउंड के अंदर।
तो यहाँ पे अपना डेटा सही प्रॉपर शो हो जाएगा। अब ये बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा यहाँ से जा कर के, ठीक है। और ये हमने जो दिया था वो येलो कलर आ गया। अब समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने डेटा को चेंज किया, और चेंज करने के बाद वो डेटा हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो डेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डेटा हम किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं डेटा को, और चेंज करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम्स होगा उस तरीके से हम रन कर सकते हैं। जैसा भी आपको बेनिफिट लगता है उस तरीके से आप अपने अनुसार कलर चेंज करना सीख लीजिए, और कलर जितने भी होते हैं वो आपको बार बार यूज करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा बैकग्राउंड कलर किस तरीके से डेटा के अंदर चेंज होगा। तो आज की क्लास में आज को समझ में आ गया होगा कि क्लास नंबर 29 में हमने HTML के द्वारा आपको बैकग्राउंड कलर की कोडिंग किस तरीके से चेंज करना सिखाया, वो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और सारी वीडियो एक एक करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सारी क्लास अटेंड कीजिए, और जितनी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका सारा प्रोग्राम 1 बाय 1 सबसे ज़्यादा मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका डेटा समझ में आएगा, नहीं तो आपका डेटा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नाम लिखा है, तो यहाँ पे कोई नाम और दूसरा चेंज करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैंने दूसरा नाम लिख दिया DHARMENDRA, ओनली धर्मेंद्र लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो डेटा था वो चेंज होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेटा लिखा था वो प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा चेंज हो गया। होने के बाद यहाँ से मैंने कलर चेंज किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज होकर के आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी डेटा यहाँ से प्रोग्राम से बनाया था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा कार्य कर रहा है, और प्रॉपर तरीके से कार्य करने के बाद हमें समझ में भी आ गया होगा। जब हम प्रोग्राम्स को रन करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैंने तो यहाँ से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से फुलफ़िल कर रहा हूँ, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो रहा है बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ हर एक पॉइंट को, और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोडिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने माध्यम से सिखा रहा हूँ, अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई भी डेटा को कोई भी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आज को आपने बहुत कुछ सीखा, और सारी क्लास के लिए आपको अटेंड करना पड़ेंगी तभी आपको समझ में आएगी सारी 1 बाय 1 क्लासेस। प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कीजिए, और सारी क्लासेस देखेंगे तभी समझ में आपको 1 बाय 1 मिलेगी। कोई बीच में से क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये कहाँ से ले लिया इन्होंने। तो ये समझ में सीखने के लिए आपको 1 बाय 1 एक नंबर क्लास से लेकर के सारी क्लास अटेंड करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।